दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसका आरओई 280% से ज़्यादा है, जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 46 से ज़्यादा है और जिसकी सेल लास्ट 5 ईयर्स में 49% ग्रो हुई है। क्या ऐसी कंपनी के फंडामेंटल सच में इतने मजबूत हो सकते हैं? आइए देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्पार्क लिमिटेड का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपनी के बिजनेस से। स्पार्क यानी सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी, नाम में ही रिसर्च लिखा है और यही इस कंपनी की पूरी आइडेंटिटी है। ये एक क्लिनिकल स्टेज बायोफार्मास्यूटिकल आर&डी कंपनी है जो नए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलप करती है दो तरीके से। पहला है न्यू केमिकल एंटिटीज, यानी बिल्कुल नए मॉलिक्यूल्स जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और दूसरा है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब एग्जिस्टिंग मेडिसिन को बॉडी तक पहुंचाने के नए और बेहतर तरीके डेवलप करना। अब यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। स्पार्क प्राइमरी एक रिसर्च और डेवलपमेंट कंपनी है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की सक्सेस सीधे तौर पर डिपेंड करती है इसके ड्रग पाइपलाइन की सक्सेसफुल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी अप्रूवल एंड कॉमर्शलाइजेशन पर। ये कोई ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है जहां आज प्रोडक्ट बनाया और कल बेचा। यहाँ सालों का रिसर्च, ट्रायल एंड अप्रूवल का प्रोसेस होता है और कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी आर&डी कैपेबिलिटी। स्पार्क के पास 350 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं जो 4 अलग अलग रिसर्च फैसिलिटीज़ में काम कर रहे हैं। कंपनी अपनी रिसर्च में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट भी करती है। ये स्किल और कमिटमेंट दिखाता है कि कंपनी जेन्युइनली इनोवेशन के पाथ पर चल रही है। अब जब हमें कंपनी का बैकग्राउंड पता चल गया, तो चलिए अब इसके नंबर्स की दुनिया में उतरते हैं। एंड पहला नंबर है पीई रेशियो। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी के हर 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे करने को रेडी है। ये बताता है कि स्टॉक मार्केट में कंपनी कॉस्टली बिक रही है या रीजनेबली बिक रही है। अब इस नंबर को अकेला देखना काफ़ी नहीं होता, इसलिए हम इसे कंपनी की इंडस्ट्री के एवरेज पीई से कंपेयर करते हैं। अगर किसी कंपनी का पीई उसकी इंडस्ट्री के एवरेज से कम है, तो इसका मतलब हो सकता है कि स्टॉक अपने पीएस के कंपैरिजन में रिलेटिवली सस्ता या रीजनेबली वैल्यूड है। स्पार्क लिमिटेड के केस में भी यही दिख रहा है। इसका पीई रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज पीई से कम है। ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि मार्केट इस स्टॉक को अपनी इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रीमियम नहीं दे रहा है। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप एक स्टॉक खरीदते हैं जिसका पीई ऑलरेडी बहुत हाई है, तो फ्यूचर रिटर्न्स के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ डिलीवर करनी पड़ती है, जबकि लोअर रिलेटिव पीई वाले स्टॉक में कभी कभी बेटर रिस्क रिवॉर्ड दिख सकता है। तो ये तो था पहला ग्रीन फ्लैग स्पार्क के लिए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पीई देखकर डिसीजन लेना बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि पीई अपने आप में कंपनी की ग्रोथ को अकाउंट नहीं करता। तो फिर हम कैसे पता करें कि ये वैल्यूएशन ग्रोथ के हिसाब से सही है या नहीं? इसका जवाब छुपा है अगले रेशियो में। तो चलिए चलते हैं अगले रेशियो की तरफ, जो कि है पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो पीई रेशियो को एक स्टेप आगे ले जाता है। ये पीई को कंपनी की अर्निंग ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि स्टॉक कॉस्टली है या सस्ता, बल्कि ये भी बताता है कि कंपनी की ग्रोथ के कंपैरिजन में उसकी वैल्यूएशन कैसी है। जनरली मार्केट में पीईजी रेशियो 2 से कम हो तो उसे हेल्दी माना जाता है और 1 से कम हो तो उसे स्ट्रांग माना जाता है। अब स्पार्क लिमिटेड का पीईजी रेशियो है 0.05। इसका मतलब ये निकलता है कि कंपनी की ग्रोथ के कंपैरिजन में इसकी करंट वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिख रही है। इन्वेस्टर के लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट या पीई देखना काफ़ी नहीं होता, ग्रोथ के साथ वैल्यूएशन को जोड़कर देखना ही असली पिक्चर देता है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग नज़र आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर वैल्यूएशन इतनी अट्रैक्टिव है, तो क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर का पैसा अच्छे से यूज़ कर भी पा रही है? इसका जवाब मिलेगा एक और इम्पॉर्टेंट मैट्रिक में, जो कि है आरओई, मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के इन्वेस्ट किए गए पैसे से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये एक कोर मैट्रिक है जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी दोनों को दिखाता है। अब स्पार्क लिमिटेड का नंबर सुनो। इसका आरओई है 280% से ज़्यादा।
ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई नंबर है। नॉर्मली हाई आरओई का मतलब होता है कि कंपनी अपनी इक्विटी का बहुत ही एफिशिएंट यूज़ कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जो ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है। इतना एक्सट्रीमली हाई आरओई देखकर हमें थोड़ा अलर्ट भी रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हाई नंबर कंपनी के छोटे इक्विटी बेस की वजह से भी आ सकता है, ना कि सिर्फ ऑपरेशनल स्ट्रेंथ की वजह से। ओवरऑल डिसेंट से ज़्यादा आरओई को जनरली ग्रीन फ्लैग माना जाता है, क्योंकि ये शेयर होल्डर कैपिटल के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाई आरओई वाली कंपनी अपना बिजनेस एफिशिएंटली ग्रो कर सकती हैं। तो अब इक्विटी तो देख ली हमने, लेकिन कंपनी सिर्फ इक्विटी पे नहीं चलती, उसमें डेट भी होता है। तो कंपनी अपने टोटल कैपिटल का मिलाकर कितना अच्छे से यूज़ कर रही है, चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं हम हमारे अगले मैट्रिक में, जो कि है आर ओ सी ई मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल का यूज़ करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, चाहे वो पैसा इक्विटी से आया हो या डेट से। स्पार्क लिमिटेड का आर है 160% से ज़्यादा, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ अपने शेयर होल्डर का पैसा ही नहीं, बल्कि अपना पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर उसको भी प्रोडक्टिवली यूज़ कर रही है। जनरली हाई आर को कैपिटल एफिशिएंसी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर माना जाता है। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाई आरओसी वाली कंपनीज अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर रही हैं, जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ इशारा करता है। तो ये भी क्लियर एक ग्रीन फ्लैग है। तो अब तक हमने देखा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और अपना कैपिटल एफिशिएंटली यूज़ कर रही है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केट में डिमांड भी ग्रो हो रही है? इसका जवाब मिलेगा हमारे अगले मैट्रिक में, जो कि है सेल ग्रोथ। दोस्तों, कोई भी कंपनी कितनी भी एफिशिएंट क्यों ना हो, अगर उसके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं ग्रो हो रही तो लॉन्ग टर्म में मुश्किल हो सकती है। इसलिए अब हम देखते हैं कंपनी का बिजनेस मोमेंटम, दैट इज सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी अपना रेवेन्यू कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है टाइम के साथ। ये कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन और मार्केट एक्सेप्टेंस का एक डायरेक्ट इंडिकेटर होता है। स्पार्क लिमिटेड ने लास्ट 5 ईयर्स में अपनी सेल 49% से ज़्यादा ग्रो कर रही है। ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है और ये दिखाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केट में डिमांड कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है। इन्वेस्टर के लिए सेल ग्रोथ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉप लाइन की हेल्थ दिखाता है। अगर रेवेन्यू ही नहीं ग्रो करेगा तो फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद करना मुश्किल होगा। कंसिस्टेंट सेल ग्रोथ बिजनेस के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का भी एक साइन होता है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है, सिर्फ सेल बढ़ना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि सेल तो ग्रो हो सकती है, लेकिन अगर कंपनी अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं कर पा रही तो उसका फ़ायदा एक्चुअल प्रॉफिट में नहीं दिखेगा। तो असली वैल्यू क्रिएशन कहाँ होती है, चलिए देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ में, जो कि है हमारा अगला मैट्रिक। प्रॉफिट ग्रोथ बताता है कि कंपनी अपनी बॉटम लाइन यानी एक्चुअल अर्निंग कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। स्पार्क लिमिटेड का प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 27% से ज़्यादा रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं ग्रो कर रही, बल्कि उस रेवेन्यू को एफिशिएंटली एक्चुअल अर्निंग में भी कन्वर्ट कर पा रही है। ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड बिजनेस की रियल अंडरलाइंग स्ट्रेंथ का सिग्नल होता है। इन्वेस्टर के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लंबे टाइम में किसी भी स्टॉक की प्राइस लार्जली उसके प्रॉफिट ग्रोथ के साथ ही मूव करती है। अगर प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है तो ये कंपनी के फंडामेंटल्स की जेन्युइन स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है। अब हमने कंपनी के नंबर तो देख लिए, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ चेक करनी है, क्या खुद कंपनी के फाउंडर यानी प्रमोटर अपनी कंपनी में उतना ही कॉन्फिडेंस रखते हैं। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट मैट्रिक में, जो कि है प्रमोटर शेयर होल्डिंग। प्रमोटर शेयर होल्डिंग बताता है कि कंपनी के फाउंडर या प्रमोटर के पास कितना ओनरशिप स्टेक है। जब प्रमोटर अपनी कंपनी में बड़ा स्टेक रखते हैं तो ये उनके लॉन्ग टर्म विजन और कंपनी के फ्यूचर के प्रति उनके कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। स्पार्क लिमिटेड में प्रमोटर शेयर होल्डिंग है 65% से ज़्यादा, जो कि एक सिग्निफिकेंट और हेल्दी नंबर है। ये दिखाता है कि कंपनी के फाउंडर
खुद भी इस बिजनेस के फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाई प्रमोटर स्टेक जनरली बेटर गवर्नेंस और प्रमोटर शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के अलाइनमेंट का सिग्नल देता है। जब प्रमोटर का अपना पैसा लगा होता है तो उनका इंटरेस्ट भी कंपनी को सक्सेसफुली ग्रो करने में होता है। तो ये भी एक ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। लेकिन अब देखना है कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। क्या कंपनी अपने इमीडिएट ऑब्लिगेशन आसानी से पूरा कर सकती है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक में, जो कि है करंट रेशियो। दोस्तों, करंट रेशियो बताता है कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए कितने शॉर्ट टर्म एसेट अवेलेबल हैं। स्पार्क लिमिटेड का करंट रेशियो है 2.46। इसका मतलब है कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के मुकाबले में 2.46 गुना ज़्यादा करंट एसेट अवेलेबल हैं। जनरली 1.5 से 2 के बीच का करंट रेशियो हेल्दी माना जाता है। स्पार्क का 2.46 उससे भी बेहतर है, जो कि दिखाता है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब पैसे की तंगी का रिस्क यहाँ काफ़ी कम दिखता है। इन्वेस्टर के लिए ये मैट्रिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रांग लिक्विडिटी कंपनी को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाती है, चाहे मार्केट कंडीशन कैसी भी हो। तो ये भी ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। अब लास्ट में एक और चीज़ देखनी है, क्या कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट भी आसानी से कर सकती है? चलिए देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, जो कि है हमारा लास्ट फंडामेंटल मैट्रिक, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये हमें बताता है कि कंपनी अपनी ऑपरेटिंग अर्निंग से अपने इंटरेस्ट पेमेंट कितनी आसानी से कवर कर सकती है। स्पार्क लिमिटेड का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 46.8, जो कि बहुत ही हाई नंबर है। जनरली 3 से ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को सेफ माना जाता है। स्पार्क का नंबर उससे काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस कवर करने के लिए अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी पर डेट का फाइनेंशियल बर्डन मिनिमल है। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लो डेट रिस्क कंपनी को फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है, स्पेशली टफ मार्केट कंडीशन में। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग नज़र आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब हमने सारे फंडामेंटल मैट्रिक देख लिए और अब टाइम है कंपनी के रिसेंट परफॉर्मेंस को देखने का, यानी क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करने का। जब हम स्पार्क के दिसंबर 25 एंड मार्च 26 के क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं उनके करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वार्टर यानी दिसंबर 24 एंड मार्च 25 से, तो हमें एक क्लियर पॉजिटिव ट्रेंड दिखता है। कंपनी की सेल इन दोनों क्वार्टर में इंक्रीज हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है एंड ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कंपनी की कोर बिजनेस एफिशिएंसी को दिखाता है, वो भी इम्प्रूव हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, नेट प्रॉफिट भी इन दोनों क्वार्टर में साल दर साल ग्रो हुआ है। इन्वेस्टर के लिए ये नंबर एक पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि ये दिखाते हैं कि कंपनी का रिसेंट मोमेंटम उसके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के साथ अलाइन हो रहा है। सेल और प्रॉफिट दोनों को साइमल्टेनियसली इम्प्रूव होना ये दिखाता है कि ग्रोथ सिर्फ पेपर पे नहीं बल्कि एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशन में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। और जब हमने कंपनी का रिसेंट परफॉर्मेंस देख लिया, चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ एनालाइज करते हैं, दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिसेंट चेंजेस क्या कह रहे हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। मई 26 में स्पार्क का प्रमोटर होल्डिंग मार्च 26 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि जब प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो ये उनके कंपनी के फ्यूचर को लेकर और भी बड़े कॉन्फिडेंस को दिखाता है। इसके साथ ही एफआई की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है। जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो ये उनके रिसर्च और कंपनी की ग्रोथ पर्सपेक्टिव में उनके ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों, डीआई की होल्डिंग यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का स्टेक इस पीरियड में डिक्रीज हुआ है। इन्वेस्टर के लिए ये मिक्स सिग्नल है। प्रमोटर और फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ना पॉजिटिव है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का स्टेक कम होना भी एक ऑब्जर्वेशन है जिसे ध्यान में हमें रखना होगा। तो दोस्तों, ये थी स्पार्क लिमिटेड की पूरी फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हर फंडामेंटल हमें ग्रीन फ्लैग देखने को मिला, पीई रेशियो से लेकर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तक और रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट से लेकर शेयर होल्डिंग पैटर्न तक। ओवरऑल इन नंबर्स को देखकर कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग दिखते हैं। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्पार्क लिमिटेड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो एंड
अब हम मिलते हैं कल एक नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ। तब तक देखते रहिए जीत स्टॉक्स।